नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में कि आखिरकार विटामिन होते क्या है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी। और विटामिन के हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके एग्जाम में देखने को हर क्वेश्चन देखने को एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को हम पढ़ेंगे कि विटामिन किसे कहते हैं और विटामिन की खोज किसने की और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम इसके जुड़े MCQ को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं कि रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर के पर्याप्त मात्रा में से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। आसान भाषा में समझे तो ये शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होते अपने आप, ये बल्कि बाहर भोजन के रूप में लेना इसके लिए आवश्यक होता है और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन खोज की बात करें तो सी फंक ने इसकी खोज की थी, जो कि क्या 1912 में की थी। सन 1912 में इनकी खोज की थी और इसका नाम भी विटामिन किसने दिया था? सी फंक ने इसका नाम भी दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं, विटामिन के प्रकार देखते हैं हम, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन के प्रकार इसे वर्गीकृत करने में दो भागों में बांटा गया है। तो एक होते हैं वसा में घुलनशील जो कि फेट में घुल जाते हैं, और एक होते हैं पानी में स्लोबिल जो पानी में घुल जाते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन होते हैं? विटामिन A, D और E के, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। पानी में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? विटामिन B और C। विटामिन B कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2 ऐसे होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी ट्रिक देखते हैं। विटामिन जल में घुलनशील क्या होता है? BC, यानी BC ये क्या है? विटामिन जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, विटामिन B1, विटामिन B3 और विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन B9 और विटामिन 12 ये आदि क्या होते हैं। और विटामिन C ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील क्या होते हैं? वसा में ट्रिक है ADE के क्या है? ये वसा में घुलनशील है। विटामिन A और विटामिन D और विटामिन E और विटामिन के ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे हम एक सारणी पढ़ते हैं। सारणी में देखते हैं कि इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं और इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए से इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और यह प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? अंडा और दूध, ऑयल आदि में इसके मुख्य स्रोत है। इसमें ये विटामिन ए देखने को मिलता है। और इनकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। इस रोग से क्या होता है कि रात्रि में दिखाई देना कम हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और विटामिन B1 क्या होता है? इसके रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और यह स्रोत क्या होते हैं? चावल, गेहूं और दूध और सब्जी, इनके क्या मुख्य स्रोत होते हैं। और विटामिन B1 से कौन सी कमी से रोग होता है? तो वह बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। और आगे है विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या मिलता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम मिलता है, राइबोफ्लेविन। वह इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? अंडे का जो पीला भाग येलो वाला पार्ट होता है, ये इसका मुख्य स्रोत होता है। और दूध और हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी आती है वे भी विटामिन B2 की मुख्य स्रोत होती है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डर्मेटोटिस क्या नाम मिलता है? डर्मेटोटिस इसका कमी से रोग हो जाता है विटामिन B2 से। आगे हम पढ़ते हैं कि विटामिन बी फोर का रासायनिक नाम क्या मिलता है? निकोटीनिक एसिड। क्या नाम है? निकोटीनिक एसिड। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? यीस्ट, यकृत और दूध और मांस, ये क्या मिलते हैं? इसके मुख्य स्रोत मिलते हैं विटामिन B4 के। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो त्वचा का सूखापन, जैसे त्वचा में सूखापन हो जाता है। और डायरिया नाम का रोग हो जाता है, ऑप्शन में देखने को मिलता है डायरिया, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम बोलते हैं एस कार्बनिक एसिड मिलता है, एस कार्बनिक अम्ल मिलता है। और जितने भी खट्टी चीज़ आती हैं, यानी खट्टे जितने फ्रूट आते हैं, नींबू, हरी सब्जियां आदि, ये सलाद, ये क्या है? मुख्य के विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शक्कर नाम का एक रोग हो जाता है। और यह मसूड़ों में फूलना या मसूड़ों से खून आना आदि, ये विटामिन सी की कमी से रोग होने के लक्षण है, यह कारण है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम मिलता है कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम आपको याद करने हैं, रासायनिक नाम से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्टली देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन। तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ये इसका रासायनिक नाम। उसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो यह सूर्य या प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में ही, सूर्य किरणों में, प्रकाश में एग्जॉर्ब किया जाता है। और दूध, अंडा और मछली के तेल में इसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इसकी कमी से रोग होने वाला रोग क्या नाम है? रिकेट्स, इसका नाम मिलता है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से हो जाता है। आगे हैं विटामिन ई, जिसकी रासायनिक नाम मिलता है टोकाफेरोल, और इसकी किस मुख्य स्रोत क्या है? बीज, फलियां, जितने भी फलियों वाली सब्जी आती है, उस दूध, अंडे आदि क्या इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन का रोग हो जाता है। इस सारणी को आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं और इससे आगे जुड़ी हुई MCQ हम आगे करेंगे। तो चलिए हम इसकी विटामिन क्विज करते हैं और उनके आंसर हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन की खोज किसने की थी। सबसे पहले आपको बताया था विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका नाम था स्टीफंक ने इसकी कही थी। कब की थी? 1912 में इसमें की गई थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताया था मैंने, इसी वैज्ञानिक ने खोज की थी और इसी वैज्ञानिक ने क्या कहा? विटामिन स्टीफंक, रासायनिक नाम भी दिया था इसका, और विटामिन की खोज भी की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ये बात ध्यान रखने की है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो इससे मोस्टली ऊर्जा हमें नहीं मिलती, ऊर्जा की ये मुख्य स्रोत नहीं है, इससे शून्य मिलती है ऊर्जा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, शून्य। तो चलिए विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो यह है लैटिन भाषा का शब्द है। एक विटामिन शब्द किस भाषा का है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन को अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, लॉजी शब्द का ये अर्थ होता है किस चीज़ का अध्ययन करना। लॉजी जिस शब्द के पीछे लग जाता है उस चीज़ का क्या होता है? कोई अध्ययन ही कर रहा है। चलिए आगे चलता है। जैसे एथोलॉजी है तो पुष्पों की संबंधित अध्ययन करता है। आगे पढ़ते हैं। विटामिन को किन 2 प्रकार का वर्ग किया गया था? आपको बताया था ये कितने मतलब पानी में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। उपयुक्त दोनों हो जाए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही होते हैं। पानी में घुलनशील कौन कौन से थे? तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या मिलते हैं? पानी में घुलनशील मिलते हैं। बाकी होते विटामिन ए, डी और के ये क्या थे? वसा में घुलनशील थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कौन सा है? विटामिन विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये सारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बताने के लिए बताया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो देखिए विटामिन डी को एक सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो कि सूर्य की किरणों से अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए क्या होता है? मनुष्य की आंखों के लिए लाभदायक होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सनशाइन विटामिन कहा जाता। तो विटामिन डी को किया हमने। चलिए आगे है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आपको बताया मैंने विटामिन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या मिलता है? रासायनिक नाम मिलता है विटामिन ए का रेटिनॉल। क्या मिलता है? रेटिनॉल। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल आती है उनमें यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो एंटी कैंसर विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही है तो करेक्ट आंसर, विटामिन ए को ही एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एंटी इन्फेक्शन और नामों से भी जाना जाता है। विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, गाजर, हरी सब्जियां, मूली, उपयुक्त सभी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए द 4 करेक्ट आंसर, याद इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, तो किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन ए ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो आपको मैंने बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है, जिससे कारण रात्रि के समय कम दिखाई देना लग जाता है या दिखाई देना ही बंद हो जाता है। चलिए आगे है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और
किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रतौंधी को और निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, निकेटोलोपिया भी नाम से भी जाना जाता है। रतौंधी ऑप्शन में ना मिले तो निक्टोलोपिया जरूर मिलता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि या ओस्टियोलोम्बिया मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ये बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए द 4 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट देखने को मिलता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट देखने को मिलता है, कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है इसका थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। तो चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से रोग होने का कौन सा है? तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग है जो किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो वे विटामिन 3 से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 से बाल गिरने लग जाते हैं, इसकी कमी हो जाती है विटामिन B7 की, तो हमारे शरीर में जितने भी हेयर फॉल होने को संभावना हो जाती है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इसका आपका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कि नींबू में खट्टी चीज़ों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको ऑप्शन इज द कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।